पुराण की, श्रील प्रभुपाद की। जन्माष्टमी महोत्सव तैयारियों की। हरे कृष्ण। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कृष्ण कथा के द्वितीय दिवस से हम आप सबका स्वागत करते हैं। विशेष रूप से हम स्वागत करेंगे सार्वभौम जी का। तो दोनों हाथ खड़े कीजिए और जोर से हरे कृष्णा मंत्र उच्चारण करके हम प्रभु जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे निवेदन है कि अपना मोबाइल फोन साइलेंट पे कीजिए और विशेष निवेदन है कि कथा पूरे होने तक आप यहीं पे रहिए। कथा पूरी होने के बाद ही आप यहाँ से जाइए, बीच में छूट के मत जाइए। हरे कृष्ण। कथा पूरी होने के बाद भगवान की आरती होगी। आरती का दर्शन सामने से करना चाहिए, पीठ नहीं देनी चाहिए। और आरती के बाद प्रसाद होता है, उसको तो भगवान की कृपा समझ के पाना ही चाहिए, उसके बगैर नहीं जाना चाहिए। तो आपको यहाँ 1.5-2 घंटा तपस्या करनी है। आप बैठिए और हरि कथा का आनंद लीजिए। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के विश्व भर में जो सैकड़ों केंद्र हैं, उनमें से एक यहाँ हरियाणा राज्य के रेवाड़ी महानगर में कुछ सालों से सक्रिय कृष्ण भावना के प्रचार प्रसाद के प्रसाद को वितरण कर रहा है। और आप भाग्यशाली इस कली काल के जहाज के रूप में भवसागर पार करने वाले आध्यात्मिक आंदोलन का भाग बने हैं।
और गत वर्ष भी आपने 3 दिवसीय कथा का श्रवण किया था। इस वर्ष आपके उत्साह और भाव बढ़े हैं। 5 दिन तक कृष्ण कथा और 3 दिवसीय आपने गुरु तत्व भगवान के सेवक के रूप में सेवा सिखाने वाले कृष्ण के प्रथम विस्तार और द्वितीय रूप बलराम जी का और उनके मधुर लीलाओं का श्रवण किया है। सो हम भगवान श्री कृष्ण की गोकुल की बाल लीलाओं का 10वें स्कंद के 8वें अध्याय से श्रवण कर रहे हैं। 10वां स्कंद भागवत का विषय है आश्रय। आश्रय का मतलब जिसका शरण लेना चाहिए, जिसका सहारा लेना चाहिए, जिसका आश्रय लेना चाहिए, वो है भगवान श्री कृष्ण। और ये 10वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का मुस्कुराता हुआ मुखमंडल है। इसका अर्थ जो हम ये बाल लीलाएं सुन रहे हैं तो भगवान मुस्कुराते हुए हमारी ओर देख रहे हैं। आप इसका अपने हृदय में ध्यान से देखो कि बहुत सुंदर सांवला सलोना नन्हा सा पीला पीतांबर पहना हुआ नीलमणि जैसा चमकता हुआ श्री कृष्ण मुस्कुरा रहा है। और इस मुस्कुराहट में इतना सम्मोहन शक्ति है, इतना आकर्षण है, इतना अपनापन है कि जिसका हृदय पवित्र हो गया है, शुद्ध हो गया है, वो तो इस मुस्कुराहट के ऊपर अपना सब कुछ निछावर कर देता है। उसको फिर संसार में कुछ नहीं चाहिए। वो इसी भगवान के उसी मनमोहिनी मुस्कुराहट में मगन रहकर अपना जीवन भगवान के प्रेम में समर्पण कर देता है। किसी को ऐसा भगवान का परम आकर्षक मुस्कुराता हुआ मुखमंडल या 10 चंद्रों से चमकते हुए चरण कमल, 10 चंद्र, 10 जो नाखून है वो भगवान के 10 चंद्र है पूर्ण। और एक चंद्र का प्रकाश चांदनी में कितना होता है, वो तो 10 चंद्रों का प्रकाश है। और जिसके भाग्य में ऐसा सुंदर झलक भी अगर भगवान कहीं दिखा दे तो समझो कि हमारा जन्म धन्य हो गया। सो हम 8वें अध्याय में वासुदेव भगवान के पिता ने अपने कुल पुरोहित आचार्य ज्योतिष के प्रकांड विद्वान गर्ग आचार्य को नंद बाबा के महल में 90 दिन पूरे होने के उपरांत 100 दिन के अंदर बच्चे का नामकरण संस्कार कर देना चाहिए। 3 महीने 90 दिन का और 10 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा नाम नहीं रखा जाएगा बच्चे का तो नाम बिगड़ जाएगा। वैसे हमारे पास तो 6 दिन के बाद नामकरण संस्कार प्रायः हो जाता है। देर भी हो जाए, कभी नक्षत्र होते हैं तो 28 दिन के बाद नामकरण संस्कार होता है, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा लेट करे तो 3 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 100 दिन के अंदर संस्कार वैश्य को करा लेना चाहिए। सो
इस नामकरण संस्कार के लिए, और जब नामकरण संस्कार होगा दूसरे संस्कार होंगे तभी फिर बालकों को तिलक आदि लगाना, पूजा करना, वो सब कुछ शुरू होगा। सो गर्ग आचार्य आए, कल हमने पढ़ा, और नंद बाबा ने उसका बड़े आदर के साथ, जैसे किसी महात्मा का, भगवान के प्रतिनिधि का स्वागत करते हैं, ऐसे स्वागत किया, अतिथि देवो भव, इस भाव से। और फिर प्रार्थना की कि आप बहुत बड़े विद्वान हो ज्योतिष के, आप वेद विशारद हो, मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। और गर्ग आचार्य ने सावधान किया कि मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूँ, मैंने नामकरण संस्कार किया और आपने बहुत सा उत्सव मनाने के लिए समाज को बुलाया, तो कंस को संदेह हो जाएगा कि मैंने नामकरण क्यों किया है। कहीं वसुदेव का 8वां पुत्र जो मेरे मारने के लिए पैदा हुआ है और जिसकी भविष्यवाणी उस आकाश में उड़ के योग माया देवी ने की थी, वो कहीं नंद के घर में तो नहीं है, तो कहीं आपके ऊपर संकट ना आए, इसलिए मेरे से आप नहीं कराएं तो अच्छा है। ऐसा कहा तो नहीं। तो नंद बाबा ने कहा, आप जैसा महान तपस्वी, ज्योतिषी, भगवान का भक्त हमारे घर पधारा है, हम पधारे हैं हमारे हित के लिए, तो हर हाल में आप ही नामकरण संस्कार कीजिए, हम कोई उत्सव नहीं मनाएंगे। हम अपने घर की गौशाला में बस मैं अकेला, 2 माताएं, 2 उनके बच्चे रहेंगे, और आप स्वस्ति वाचन कर दें, और कोई ज़्यादा पूजा पाठ करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो गर्ग आचार्य राजी हो गए, और दोनों माताएं अपने बच्चों को स्नान करा के, सुंदर वस्त्र आभूषण पहना के, 3 महीने के 90 दिन के बच्चे हैं, सक्टासुर के उद्धार के उपरांत। क्योंकि भागवत में तृणावर्त के वध का वर्णन पहले आ गया है, लेकिन वो हुआ नहीं था अभी तक, वो अभी होने में थोड़ा समय है। तो जब भगवान 3 महीने के सक्टासुर को मार दिया, 10 दिन के बाद नामकरण संस्कार हुआ, ऐसे समझना चाहिए। तो माताओं ने परीक्षा लेना चाहिए कि कैसे बड़ा पंडित जी है कि नहीं, ऐसे कुछ ब्रजवासियों का भाव है। और वैसे भी आगे लिखा है कि दोनों माताएं दोनों पुत्रों में कोई भेद नहीं करती थी, दोनों को समान प्रेम के साथ अपने आलिंगन में लेके अपने स्तन का पान कराती थी। रोहिणी कृष्ण को अपना मानती थी और यशोदा बलराम जी को, मतलब दोनों अपना ही पुत्र मानती थी, ये उनका भाव था। सो गर्ग आचार्य कहा, कल हमने ये श्लोक पढ़ा था, गर्ग पहली बार बोल रहे हैं अभी, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो सामने बैठा है गोरा सा बच्चा, शरद ऋतु के बादल जैसा, शीतल चंद्रमा के रंग जैसा जिसका रंग है, ये रोहिणी का जो पुत्र है, रमयम सुहृद गणैहि, सुहृद कहते हैं जिसका हृदय बहुत शुद्ध हो। ऐसे बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, आत्मा राम, उनको भी आनंद देगा। रमंती योगी ना, योगी जिसका दर्शन करके आनंद करते हैं, वो ये ऐसे महात्माओं को आनंद देगा अपने गुण ही, अपने गुणों से। इसलिए इसको राम कहेंगे, इसका आख्या ही राम इति, इसको राम के नाम से जाना जाएगा। राम का मतलब बड़े बड़े महात्मा जिसका सुमरण करके आनंद ले, उसको राम कहते हैं। सुहृद का दूसरा अर्थ है शुभ चिंतक, क्योंकि ये सबका शुभ चिंतक है। ये परमात्मा जो हमारे हृदय में है ना, ये भी इसी बलराम जी का एक विस्तार है। आपने बलराम जी की कथा में सुना होगा कि बलराम जी 5 रूपों में भगवान की सृष्टि में सहायता करते हैं।
तीन तो विष्णु के रूप ले लेते हैं, एक महाविष्णु कारण सागर में सोने वाले, वो सारे भौतिक प्रकृति की आत्मा है, जिसके रोमों से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। फिर एक ब्रह्मांड में दूसरा विष्णु गर्भोदक्षाई उसमें प्रवेश करता है, वो एक ब्रह्मांड की आत्मा है, तब वो ब्रह्मांड कार्य करता है। और फिर तीसरा विष्णु क्षीर सागर में सोने वाला परमात्मा है। तो ये परमात्मा सबका सुहृद है, सबका हित चाहता है, सबके हृदय में बैठा है, कभी हमारे को छोड़ता नहीं है। हम कभी अकेला नहीं छोड़ा है भगवान ने। इस भगवान को भी सुहृद कहते, और जिसका हृदय शुद्ध है वो भी सुहृद है। एक सुहृद का मतलब है जिस हृदय में हमारे साथ भगवान बैठे हुए हैं, शुभ चित्त, शुभ स हृदय, उसी दिल में भगवान बैठे हैं जिसमें हम बैठे हैं। जैसे भाई को संस्कृत में कहते हैं सहोदर, उदर का मतलब पेट, उसी पेट से जन्म लिया है इसलिए उसको भाई कहते हैं। ऐसे जो दिल में बैठा हुआ है जो भगवान, उसको सुहृद कहते हैं। ऐसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं सुहृद सर्वभूतानाम, मैं सारे प्राणियों का शुभ चिंतक हूँ, परमात्मा के रूप में उनके हृदय में बैठा हूँ। वो बेचारे कभी अपने कर्मों के कारण किसी नीच जोनी में चले जाए तो भी मैं उनके साथ जाता हूँ, कभी उनको अकेला नहीं छोड़ता हूँ। परमात्मा सब प्राणियों के जीव के हृदय में और कण कण में समाये हुए हैं। तो क्योंकि आनंद देने वाले हैं इसलिए उनको राम कहेंगे, और अपने सखाओं को भी आनंद देंगे इसलिए भी उसको राम कहेंगे। सुहृद सखाओं को भी कहते हैं जो शुभ चिंतक हों। फिर कहते हैं आख्या बलाधिक्याद बलम विदुहो, जान लो इसकी शक्ति बहुत अनंत है, और वो शक्ति भद्र, भद्र का मतलब कल्याण करने वाली है, हित करने वाली शक्ति है, जगत जन्म मृत्यु से मुक्त कराने वाली शक्ति है, भवसागर से पार कराने वाली शक्ति है। शारीरिक बल नहीं है, उनका आध्यात्मिक बल है, और जिस बल से विश्व के सारे आध्यात्मिक गुरु वर्ग बल प्राप्त करके अपने अपने शिष्यों को तारने के लिए सदमार्ग के ऊपर चलाते हैं, वो बल बलराम जी से आता है। इसलिए उसको कहते हैं बलाद, बलाद अधिकाद, अधिक बल है, सामान्य बल से अधिक बल है। विदु जान लो, इसलिए इसको बलभद्र कहेंगे, और इसका बल आनंद देने वाला है, किसी को दुख नहीं देंगे इसलिए इसको बलराम कहेंगे। बलशाली भी है और आनंद प्रदान करने वाला भी है। और तीसरा नाम यदु नाम अपृथिक भावात। नंद बाबा आपके परिवार में और वसुदेव के परिवार में ये कोई दो भाव नहीं रखेगा, एक मानेगा। इसलिए संकर्षण उशंति अपि, इसको संकर्षण भी कहेंगे। वास्तव में इसका अर्थ ये है कि नंद बाबा और वसुदेव दोनों के दादा एक है, तो दोनों यदुवंशी हुए। उस दादा का नाम है देवमीढ़। उसने एक क्षत्रिय पत्नी के साथ विवाह किया, उससे उनको बेटा हुआ सूरसेन, और जिसका पुत्र हुआ वसुदेव। तो ये क्षत्रिय हो गए। महाराज देवमीढ़ की एक पत्नी वैश्य थी, जिससे उनको पुत्र हुआ पर्जन्य, और पर्जन्य के घर में 5 पुत्र और 1 पुत्री हुई। ये 5 पुत्र जो हुए उनमें नंद बाबा बीच का पुत्र है, इससे बड़े उपनंदा सुनंद आदि है, और 2 छोटे भाई है। तो ये पर्जन्य के पुत्र हैं। तो सूरसेन और पर्जन्य तो भाई हुआ ना, उनका पिता तो एक ही है। तो नंद बाबा और वासुदेव भी भाई है और दोनों यदुवंशी है।
ऐसे बलराम जी जब द्वारका से 2 महीने से अधिक, चैत्र और वैशाख का महीना, मधु और माधव महीना कहते हैं, वो ब्रज में आए थे, तब उन्होंने नंद बाबा को कहा था, मुझे यदुवंशियों में आप सबसे प्रिय हो। इसका अर्थ के नंद बाबा का वंश भी यदुवंशी है, परंतु वो वैश्य पत्नी से हैं, इसलिए उनका व्यवसाय वैश्य है, गौरक्षा का काम करते हैं। तो ये दोनों भाई हैं, तो इन दोनों परिवारों को आपस में जोड़ के रखेगा। तो जो जोड़ने का काम करता है उसको कहते हैं संकर्षण, सेतु बनेगा। दूसरा संकर्षण का वास्तव में गर्ग आचार्य संकर्षण नाम तो कह रहे हैं, लेकिन ये रहस्य नहीं खोल के बता रहे हैं कि वसुदेव का पुत्र ये बलराम पहले देवकी के उदर में आए थे और फिर योग माया इसको खींच के लाई थी और रोहिणी के उदर में स्थापित किया था, इसलिए इसको संकर्षण कहते हैं, ये नहीं कह रहे। और तीसरा संकर्षण का अर्थ है, तो पहला क्या हुआ, दो परिवारों को जोड़ेगा, जोड़ने वाला संकर्षण। दूसरा संकर्षण का अर्थ जो गुप्त रखा वो क्या था, देवकी के उदर से खींच के कर्षण करके और रोहिणी के गर्भ में लाया गया, इसलिए उसको संकर्षण कहे। और तीसरा हमारे लिए संकर्षण क्या अर्थ रखता है, हम जो जीव हैं उनके हृदय में भगवान बलराम अपने हल से जैसे खेती करते हैं ना, वो हृदय का शोधन करके और हमको खींचकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ले आने के लिए भक्ति के बीज को आरोपण करते हैं हृदय में। तो हृदय का हल के द्वारा शोधन करके भक्ति के बीज को आरोपण करके और जीवों को खींच खींच कर कृष्ण के चरणों में लाते हैं, इसलिए इसको संकर्षण कहते हैं। तो ये संकर्षण हमारे लिए नाम है, हमारे को भगवान की भक्ति में लगाने वाला बलराम है। ये आचार्य है, लक्ष्मण हो या बलराम हो या नित्यानंद हो, इनकी कृपा के बिना न आज प्रभुपाद जी बलराम के विषय में प्रवचन में कहते हैं, न आत्मा लभ्यो बलहीने न। ये श्लोक वेदों में आया है कि बिना बलराम जी की कृपा से कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान की प्राप्ति का एकमात्र साधन बलराम जी की कृपा है। तो ये तो ऐसे सामने हाथ लगा के, बच्चे का को हाथ लगा के स्पर्श करके कहा, अयम, ये जो है बच्चा जो रोहिणी का पुत्र है, वसुदेव का नाम फिर भी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ सावधानी से कि कहीं कंस को संदेह न हो जाए कि वसुदेव के बच्चे यहाँ रह रहे। गर्ग आचार्य गोपनीय रखना चाहता है दोनों बच्चों के रहस्य को। अब अगले श्लोक में नंद बाबा को बता रहे हैं कृष्ण के विषय में। आसन आसन वर्णाम त्रयहि अस्य, ये जो यशोदा का गोद में, जो रोहिणी की गोद में यशोदा का पुत्र है, ऐसा मान लो, अथवा ये मान लो, आसान ये मान लो, वर्ण कहते हैं रंग को, काला है, गोरा है, पीला है, उसको कहते हैं वर्ण। वर्णाम त्रयहि अस्य, इसके 3 रंग हैं, ये 3 रंग धारण करता है। गृहणत्व का मतलब अपनी इच्छा से 3 रंग धारण करता है, जब चाहे उस रंग में आए। अनुयुगम,
एक युग के बाद दूसरे युग में। तनु इसका जो शरीर है, तन का मतलब इसका शरीर, सत्य युग में कैसा होता है? शुक्लो, सफेद। त्रेता युग में कैसा होता है? रक्तस, लाल, तथा पीत, और एक युग में पीला होता है। वो कौन सा युग है ये नहीं कह रहे हैं, ये भी गोपनीय रख रहे हैं। इदानीम, अब इस वक्त जो ये यहाँ बालक है ना, कृष्णताम आगतः, ये तो सांवले रूप में आया है। अब द्वापुर में ये श्याम वर्ण में या जलधर रूप में आते हैं। जलधर का मतलब बादल, बरसात के बादल के रूप में आता है। अब ये गर्ग आचार्य श्री कृष्ण के महानता का वर्णन कर रहे हैं कि ये जो भी जब भी कहीं कोई अवतार आता है युगों में, वो सब यही रंग बदल के आता है। कलयुग में छुपा हुआ अवतार आता है, इसलिए उसको छन्न अवतार या ढका हुआ अवतार कहा है, परंतु उस अवतार का रंग पीला होता है, वो गोर वर्ण में होता है, पीतांबर जैसा रंग होता है, पिघले हुए सोने जैसा रंग होता है। तो वास्तव में, और द्वापुर के अंत में विशेष रूप से कहते हैं, ये जो अब कृष्ण रंग में आया है ना, ये इन सारे अवतारों का स्रोत है। सब अवतार इससे निकलते हैं, ये अवतार नहीं है, ये अवतारी है। और जब ये अवतार लेते हैं, सारे अवतार इसमें समा जाते हैं और इसी के साथ आते हैं। इसका मतलब जब श्री कृष्ण आते हैं तो ये पूर्ण अवतार है। अन्य सारे अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार, सब कृष्ण में समाये हुए होते हैं। कृष्ण सारे अवतारों का आधार है। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि ये आपका बेटा बहुत बड़ा महापुरुष है। अवतार तो अनेक है, कोई गिनती नहीं की जा सकती। जैसे पानी के लहरों को कोई गिन नहीं सकता है, बरसात के बूंदों को कोई गिन नहीं सकता है, रेत के कणों को कोई गिन नहीं सकता है, ऐसे भगवान के अवतारों की भी कोई गिनती नहीं कर सकता। परंतु ये जो श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, और जब ये आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, और वो भी विशेष रूप से निर्णय किया हुआ है। आप लोग ब्रह्मा जी के एक दिन कितना बड़ा है जानते हैं? कितना बड़ा है? 14 मनु का शासन ब्रह्मा जी के एक दिन में चलता है, और एक मनु के शासन में 71 बार 4 युग बदलते हैं। कल युग, द्वापुर युग, त्रेता युग और सत्य युग 71 बार बदल जाएं, तब एक मनु का शासन पूरा होता है। और ऐसे 14 मनु ब्रह्मा जी के एक दिन के 12 घंटे में होते हैं। इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात है, उसमें प्रलय होती है, और उसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। जैसे हम रात को सो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो केवल 3 लोकों की प्रलय होती है, भूर भुव स्व। स्वर्ग लोक तक प्रलय होती है, उससे ऊपर ब्रह्मा जी का लोक है, वहां प्रलय नहीं होती है, वो रहता है। ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो प्रलय होती है। तो ये मनवंतर, इस मनवंतर को भागवत का विषय कहते हैं। मनवंतर का मतलब इस सृष्टि का संचालन कैसे चलाया जाता है। जैसे राज चलाया जाता है, हमारे यहाँ 5 साल के बाद मतदान होता है, नया राज बनता है, ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार राज बनता है। और वहाँ वोट नहीं, मतदान नहीं होता है,
वहाँ मनवंतर में एक अवतार होता है, उसको कहते हैं मनवंतर अवतार भगवान का, विष्णु का। वो एक योग्य व्यक्ति जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हों और गुणवान हो, उसको इंद्र करके चुनते हैं। वो उस मनवंतर का इंद्र होता है। फिर वो 7 महान ऋषि जो बहुत हैं, उनमें से 7 ऋषियों को चुनते हैं जो उस मनवंतर के धर्म के मार्गदर्शन होते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि इंद्र, इस वक्त जो इंद्र है उसका नाम है पुरंदर। ये 7वां मनु चल रहा है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा जी के दोपहर हुआ है, 14 का आधा, और ये 7वां मनु चल रहा है। इससे पहले 6ठा मनु था, चक्षुष मनवंतर था, उस मनु का नाम था चक्षुष। और ये 7वां मनवंतर इसका नाम है। ये सबको आना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण घर में पूजा कराने आता है तो इस मनु का नाम लेता है। आप सबको याद है क्या कहता है? विवस्वत मनवंतरे। बोलेगा, आप कभी ब्राह्मण को घर में देखना, पूजा के लिए आएगा तो कहेगा श्वेत वारहा कल्पे। इसका मतलब ब्रह्मा जी का वो दिन जिसमें भगवान का श्वेत वारहा का अवतार हुआ। फिर कहेगा जम्बू द्वीपे। इसका मतलब ये जो पृथ्वी है ये जम्बू द्वीप में है, ऐसे और द्वीप भी है। और फिर कहेगा जम्बू द्वीपे विवस्वत मनवंतरे। इस वक्त विवस्वत मनु का मनवंतर चल रहा है। फिर कहेगा भारत वर्षे। फिर कहेगा भारत खंडे। भारतवर्ष पूरी पृथ्वी का नाम है, उसमें भारत खंड जिसको हम कहते हैं, इसको भारतवर्ष का एक छोटा हिस्सा कहते हैं। तो भारतवर्ष तो सारी पृथ्वी जो खारे पानी के समुद्र से घिरी हुई है उसका नाम है भारतवर्ष। ये महाराज भरत के नाम से है, जो ऋषभ देव के पुत्र थे, उसके नाम से इस पृथ्वी का नाम हो गया भारतवर्ष। और फिर कहेगा ये तिथि, ये महीना, फिर कहेगा रेवाड़ी क्षेत्र, और ये मैं पूजा करूँगा। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इस वक्त जो मनु का शासन चल रहा है वो कौन सा मनु है? 7वां। और अब कौन एक मनु के समय में कितने युग बदलते हैं? अभी बताया कितने? 71 बार। इस वक्त 28वीं चतुर्युगी चल रही है। कौन सी? 71 में से 28वीं चल रही है, और 28वीं के कलयुग का पहला चरण चल रहा है। 28वीं के द्वापुर के अंतिम चरण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण यशोदा के घर में नंद के पुत्र के रूप में प्रकट होते। ये उनका प्राय नेम से अवतार का समय है। विवस्वत 7वें मनु की 28वीं चतुर्युगी के द्वापुर के अंतिम चरण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं, जो सारे अवतारों का सार है, गोलोक अधिपति है, वो गोकुल में नंद यशोदा के यहाँ प्रकट होते। ये उसकी बात कर रहे हैं। और इसी द्वापुर के, इसी चतुर्युगी 28वें के कलयुग के प्रथम चरण में, 5000 साल अभी हुए हैं, प्रथम चरण में भगवान पीले रंग के रूप में अवतार लेते हैं। वो वही कृष्ण होते हैं जो द्वापुर के अंत में आते हैं, लेकिन इस बार कृष्ण तो हैं लेकिन सांवले रंग में नहीं आते हैं, पीले रंग में आते हैं। वो पीला रंग उनका अपना नहीं है, वो अपने साथ राधा रानी को मिलाकर लाते हैं, क्योंकि भक्ति सिखाने के लिए आते हैं। वो वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है। और ऐसे महाभारत में लिखा है, स्वर्ण अंगो हेमांगो स्वर्ण वर्णो
पीले रंग का है, स्वर्ण रंग, संन्यास लेगा, उसको चैतन्य महाप्रभु का की भविष्यवाणी महाभारत में और भागवत में भी की हुई। कृष्ण वर्णम त्वेष, कृष्ण है कृष्ण लेकिन सांवला नहीं है, और अपनी वाणी से सदाई कृष्ण के नाम का उच्चारण करेगा। इस बार कोई सुदर्शन चक्र आदि शस्त्र नहीं लाएगा, अपने साथ भक्तगण साथ लाएगा, अपने पार्षद नित्यानंद, गदाधर, अद्वैत आचार्य, श्रीवास आदि पार्षद लाएगा, और बुद्धिमान और करेगा क्या, संकीर्तन करेगा, यज्ञ संकीर्तन करेगा, भगवान का नाम मिलकर गाएगा। और जो बुद्धिमान होंगे सुमेधस, वो इस भगवान के अवतार को पहचान सकेंगे, सब नहीं पहचान पाएंगे। तो यहाँ गर्ग आचार्य ने श्री कृष्ण की भगवता का वर्णन किया कि हर युग में इसी के अवतार होते हैं। अब जो ये द्वापुर में आपके घर में प्रकट हुआ है, वो सारे अवतार इसमें समाये हुए हैं। अब ये श्याम वर्ण में आया, और आने वाले कलयुग के प्रथम चरण में ये पीत वर्ण में आएगा, पीले वर्ण में आएगा, लेकिन पहचाना नहीं जाएगा सामान्य लोगों से। अब आगे कह रहे हैं, प्रागयम वासुदेवस्य, पहले कभी ये वासुदेव का बेटा रहा है। बराबर ये वासुदेव के घर में तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ था, अभी किसी और युग में नहीं, अभी की बात है। लेकिन इसको छुपाकर कहते हैं प्राग, पहले अयम, ये जो बच्चा है आपकी गोद में बैठा है, यशोदा का पुत्र, वसुदेवस्य क्वचित जातस्य, वसुदेव के घर में जन्म लिया है इसने। तो नंद बाबा ने कहा, मेरा बेटा वसुदेव के घर में जन्म लिया, ऐसे कैसे? बोला तब आत्मजा, ये जो तुम्हारा पुत्र है, आत्मजा कहते हैं बेटे को, जो तुमसे उत्पन्न हुआ है। आनंद बाबा को शांत किया, जो तुम्हारा बेटा है ना, पहले कभी वसुदेव का पुत्र हुआ है, पहले कभी वसुदेव का पुत्र हुआ है। बताया नहीं कि इसी जन्म में वसुदेव इसको अपने घर से उठाकर यहाँ लाए, आपके घर में छोड़ के यहाँ से आपकी बेटी को उठा के ले गए। ये बात गर्ग आचार्य ने गोपनीय रखी। तो वसुदेव के घर में तो जन्म हुआ है ना कृष्ण का। फिर कहते वासुदेव इति श्रीमताम, ये जो श्रीमताम है, श्री कहते हैं ऐश्वर्य को, वैसे श्री लक्ष्मी को कहते हैं, जिसके पास लक्ष्मी है वो तो उसका तो वैभव बहुत बड़ा है। और ये जो बड़ा चमक रहा है ऐश्वर्य से युक्त माधुर्य वाला ये जो आपका बेटा, अभिज्ञाय, इसको जाना जाएगा, संपरिचक्षते, लोग इसको कहेंगे वासुदेव। इसका मतलब वसुदेव का पुत्र भी इसको कहेंगे। गत वर्ष अगर आपको याद है तो हमने बताया था आपको, वसुदेव और देवकी के यहाँ विवस्वत मनवंतर के 28वीं चतुर्युगी के द्वापुर के अंतिम चरण भाद्रपाद के महीने की अष्टमी के बुधवार को रात को 12 बजे देवकी और वसुदेव के सामने 4 हाथों वाले शंख चक्र गदा पद्म लिए, मुकुट पहने, कानों में कुंडल पहने हुए कृष्ण प्रकट हुए थे। और ये रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रकट हुए थे। नक्षत्र कौन सा था? रोहिणी। और प्रकट होते ही भगवान प्रकट हुए और माता देवकी और वसुदेव दोनों ने प्रार्थना की, और फिर भगवान ने उनको कहा, आपने मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत बड़ी तपस्या की थी 3 जन्म पहले, मेरे जैसा और कोई होता नहीं है, इसलिए
पहले आप प्रश्नी और सुतपा थे, तब मैं आपके घर में प्रश्नी गर्भा अवतार लेकर आया। दूसरे जन्म में आप कश्यप और आदिति थे, तब मैं आपके घर में वामन देव होकर आया। अब आप देवकी और वसुदेव वही हो और मैं आपके घर में वासुदेव कृष्ण होकर जन्म लेकर आया। ये भगवान ने अपने मुख से अपनी माता पिता को ये जानकारी दी। और फिर देवकी ने कहा कि आपके 4 हाथों वाले रूप को छुपाना मुश्किल है, हम कंस के कारागृह में हैं, आप छोटे से शिशु बन जाओ, बालक बन जाओ। तो भगवान छोटे से बालक बने और रोने लगे, बोला रोदन मत करो। तो भगवान बोल पड़े, कहा वसुदेव सूरसेन से पुत्र, आपको भय लगता है कंस से, तो मुझे यहाँ से उठाओ और नंद गोकुल में छोड़ के आओ, और वहाँ बालकी ने जन्म लिया है उसको यहाँ ले आओ। ये भगवान ने सब बातें कह दी थी। और आगे आपको ये भी बताया था कि जिस समय वसुदेव और देवकी के यहाँ बालक के जन्म की तिथि आ रही थी, उस समय नंद पत्नी यशोदा भी बालक के जन्म की तैयारी में थी। दोनों का समय वही था, 8 महीने दोनों के हो गए थे। और यशोदा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। एक बालकी थी जो छोटी बहन थी, और एक बालक था, वो ये था स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जिसके अंदर सारे अवतार समाये होते। और ये जन्म हुआ था रोहिणी नक्षत्र के 3रे चरण में। पंडित जानते हैं कि दूसरे चरण वाले का नाम वह से होता है वासुदेव, तीसरे चरण वाले का नाम विहारी वी से होता है, तो ये बिहारी हैं, ये रास बिहारी है, ये वन बिहारी है, ये युगल बिहारी है। तो ये जो और जो वसुदेव के यहाँ जन्म 4 हाथों वाला लिया था, वो तो विष्णु था। वो धरती का भार उतारने के लिए आया था, वो असुरों का संहार करने के लिए आया था। ये जो कृष्ण जिसके अंदर सारे अवतार समाये हुए हैं, ये न धरती का भार उतारने के लिए आए हैं, न असुरों का संहार करने के लिए आए हैं। ये काम तो इनके अंदर विष्णु है, वो कर रहा है। ये तो केवल प्रेम की पाठशाला खोल के भक्तों को अपने ओर प्रेम करने के लिए प्रेरित करने के लिए आए हैं, और प्रेम भी राग मार्ग से सिखाने के लिए आए हैं। ये अवतार जब लेते हैं, उससे पहले अपने से बड़े माता पिता, चाचा ताऊ, उन सबको पहले भेज देते हैं। फिर जब स्वयं आते हैं तो अपने साथ अपनी उम्र के सखाओं को साथ गोलोक से लाते हैं, और अपने अंग से उत्पन्न राधा रानी और उसके विस्तार गोपियों को साथ में लाते हैं, और इन संघ के अपने सारे समूह के साथ, अपने पार्षदों के साथ गोलोक से धरती पे आते हैं, और इन्हीं के साथ लीला करते हैं, और किसी से नहीं करते हैं। आगे आएगी माखन चोरी की लीला, लेकिन आप में से किसी के घर में माखन चोरी करने कभी आया नहीं और आएगा भी नहीं। उन्हीं गोपियों के घर में माखन चोरी करने गया जो उनसे माता जैसा प्रेम करती थी, और जो गोलोक से आई हुई थी, यहाँ धरती की नहीं थी वो। और ऐसे भक्त जो भगवान के साथ आते हैं, उनमें से कुछ भगवान से माता पिता जैसा प्रेम करते हैं, वात्सल्य प्रेम करते हैं, तो भगवान उनके लिए वात्सल्य लीला करते हैं, बाल लीला। कुछ भक्त आते हैं जो उनके मित्र होते हैं, उनके साथ सखा लीला करते हैं, दोस्तों जैसा व्यवहार करते हैं, मित्रों जैसा। कुछ भगवान से प्रेम करने वाली गोपियां आती हैं, उनसे भगवान प्रेम का व्यवहार करते हैं। और कुछ भगवान के सेवक आते हैं जो भगवान की निजी सेवा करते हैं।
अब आप जब ये कथाएं सुन रहे हैं, आपके मन में ऐसा भाव जागेगा एक दिन कि जैसे यशोदा इस कृष्ण को गोद में बिठा रही है, इसको आलिंगन कर रही है, चूम रही है, अरे हमारा भी कृष्ण के साथ ऐसा संबंध होता कितना अच्छा होता। तो फिर आप कृष्ण से ऐसा प्रेम करने का जब भाव करेंगे तो जो ऐसे पहले कृष्ण से प्रेम करते हैं ना, उनके पीछे खड़े हो जाएंगे और जैसे वो करेंगे उसको करने में सहायता करेंगी। मानो यशोदा कहती है आप मटका लेकर आओ दही का, आप लेके आ गए, अब इसमें से आप मंथन कर लो, मक्खन निकाल लो, मेरे को दे दो, मेरे लाला को खिलाओ। आप यशोदा की सहायता करेंगी। और ऐसे जो किसी भगवान के निजी गोलोक वृंदावन के सेवक की सेवा में सहायता करके उसी भाव में सेवा करना चाहता है, उसको कहते हैं राग मार्ग, उसको कहते हैं राग अनुगा भक्ति। राग अनुगा भक्ति ये द्वारका वासियों के पीछे चलने से भी नहीं होती है, मथुरा वासियों के पीछे चलने से भी नहीं होती। ये सिर्फ और केवल वृंदावन वासियों के चरण चिन्हों में चलने से होती है। किसी के मन में आए कि कृष्ण के साथ मैं गैया चराने जाऊंगा और लगे कि अरे ये जो भक्त है ये श्रीधामा कृष्ण की बहुत सेवा करता है, इसकी गायों को वापस लाता है, तो हम श्रीधामा के साथ चलेंगे, उसकी सहायता करेंगे। जैसे वो कृष्ण को प्रसन्न करता है वैसे प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, तो हमारे को कहा जाएगा राग अनुगा सखा भक्त। ऐसे किसी को गोपियों का भगवान के प्रेम करने का, सेवा करने का भाव समझ में आया तो उन गोपियों की सहायता करेंगे। ये माला बनाती है कृष्ण के लिए और ये कृष्ण को माला राधा रानी को देती है, राधा रानी कृष्ण को पहनाती हैं, तो हम इसके लिए फूल चुन के लाके इसको दे देंगे और ये उन फूलों से माला बनाएगी, फिर ये राधा रानी को देगी। तो ऐसा जब भाव मन में आ जाए तो समझना कृष्ण के अवतार के वास्तव उद्देश्य को हमने समझा। और ये बहुत मुश्किल है और इसको कोई सुनाता भी नहीं है, सवाए चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के, ये गौड़िया संप्रदाय के, हरे कृष्ण संस्था के अतिरिक्त ऐसा गोपनीय कृष्ण के साथ संबंध और कहीं सुनने को नहीं मिले। और यही इन कथाओं का उद्देश्य है कि हमको कोई कथा जच जाए और हम कहें कि ऐसे ही हम भगवान से प्रेम करें तो हमारा सौभाग्य है। इसको कहते हैं राग अनुगा भक्ति। और कृष्ण का अवतार ये भक्ति सिखाने के लिए होता है। कृष्ण कहता है कोई मेरी पूजा करे, आरती करे, वेदों से मेरा गुणगान करे, उससे मैं इतना प्रसन्न नहीं होता। परंतु माता गुस्से में डांटे मुझे कान पकड़ के, वो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो अपना मानती है। कोई मित्र मुझसे झगड़ा करे और कहे कि तुम कौन सा बड़ा है, तुम मेरे बराबर है, मुझे अच्छा लगता है। और कोई गोपी मेरा भर्षण करे, कहे तुम बहुत कपटी हो, देर से आए हो, कहाँ चले गए थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वेदों के मंत्रों से मैं इतना प्रसन्न नहीं होता जितना अपने भक्तों के ऐसे प्रेम से प्रसन्न होता हूँ। और यो प्रेम मेरे को बस में कर लेता है। और ये कृष्ण के अवतार का वो उद्देश्य है जिसको बहुत ही छुपे हुए शब्दों में गर्ग आचार्य कह रहे हैं। अब कहते हैं क्योंकि ये पहले वसुदेव का बेटा था, इसलिए इसको वासुदेव भी कहेंगे। जैसे हम अब जब प्रार्थना करते हैं तो क्या कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव का मतलब वसुदेव का पुत्र, वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहते हैं, वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहेंगे, कुंती के पुत्र को कौनते कहेंगे।
तो ऐसे इसको वासुदेव भी नाम से आगे लोग कहेंगे, क्योंकि पहले ये वासुदेव का पुत्र था, इसलिए कृष्ण को वासुदेव कृष्ण भी कहते हैं और यशोदा नंदन कृष्ण भी कहते हैं, और नंद नंदन भी कहते हैं, देवकी नंदन भी कहते हैं। तो इसके ऐसे दोनों नाम चलेंगे। अब कहते हैं बहुनी शंति नामानी, ये तो मैंने आपको दो ही नाम बताए हैं, एक आपका बेटा नंद नंदन, एक वसुदेव का बेटा वासुदेव, परंतु इसके बहुत सारे नाम हैं। चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए कहा नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान अपने अकारण अपने अनेक नाम रख दिए हैं और सब नामों में अपनी पूरी शक्ति भर दिए। किसी नाम को जपने के लिए कोई नेम टेम नहीं रखा, कोई भेदभाव नहीं रखा, जो भी जिसका नाम जपेगा भगवान आप उसको अपना बना लेते हैं। फिर भी कितना दुर्भाग्य है इस मृत्यु लोक में कीड़े की तरह रेंगने वाले लोगों का, जो भगवान का नाम लेने में लज्जित होते हैं और लेते नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया है कि भगवान के रंग अलग है। पहले रंग अलग थे, एक सफ़ेद रंग था, एक लाल रंग था, एक पीला रंग था, एक सांवला रंग था, काला रंग था। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे सूर्य की रोशनी हमको तो ऐसे सफ़ेद ही दिखती है, लेकिन इसके अंदर तो 7 रंग है ना। वो पानी से जब ये निकल के आती है आकाश में, कभी कभी देखा है वो इंद्रधनुष, वो तो 7 रंग होते हैं ना उसमें। तो इसी सूर्य की रोशनी में जैसे 7 रंग है, लेकिन हमको दिखते नहीं, हमको तो एक ही रंग दिखता है, सफ़ेद सा। ऐसे ये कृष्ण में ये सारे रंग समाये हुए हैं, जब ये चाहे जो रंग दिखा सकता है, और उसी रंग में इसका एक अंश आ जाता है। परंतु इसका अपना जो असली रंग है वो श्याम वर्ण है। श्याम वर्ण प्रेम का प्रतीक है और इसका नाम कृष्ण है। क्र भूवाचक, क्र का अर्थ है अस्तित्व, ये सारा जगत इसी के ऊपर टिका हुआ है। और न का अर्थ मुक्ति देने वाला, जन्म मृत्यु को मिटाने वाला। ये वास्तव में जन्म मृत्यु को मिटाने वाला है। ये सारी सृष्टि के अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नायक है। और कृष्ण का दूसरा अर्थ कहते हैं आकर्षण करने वाला, अपने प्रेम से, अपने मनोहर रूप से, अपने गुणों से, अपनी लीला से भाग्यशाली लोगों को अपनी ओर आकर्षण करता है। इसलिए इसको कृष्ण कहा गया है। ये इसका असली नाम है। दूसरे जो नाम है वो गुण के अनुसार है। यहां लिखा है रूपानी च सुतस्य, आपके रूप बच्चे के भी बहुत हैं और आपके बच्चे के नाम भी बहुत हैं। बहुनी संति नामानि, इसके बहुत नाम होंगे, रूप भी होंगे। किसके आधार पे? गुण कर्म अनुरूपाणी। ये गोवर्धन धारण करेगा तो इसको कहेंगे गिरिधारी, ये भक्तों की रक्षा करेंगे तो इसको कहेंगे भक्त वत्सल, ये सबको मुक्ति देंगे इसके लिए इसको कहेंगे मुकुंद। तो इसके गुण के आधार पे और इसके रूप के आधार पे इसके बहुत सारे नाम होंगे। द्वारका में द्वारकाधीश होगा, मथुरा में मथुरानाथ होगा, और वृंदावन में ये कृष्ण के नाम से जाना जाएगा जो इसका आदि नाम है। और इसको गोविंद भी कहेंगे क्योंकि ये गायों को और इंद्रियों को आनंद देगा। गो इंद्रियों को कहते हैं, गो गायों को भी कहते हैं, गो पृथ्वी को भी कहते हैं। इन सब को आनंद देगा तो इसको गोविंद कहेंगे। तानी अहम वेद, मैं उनको जानता हूं क्योंकि मैं ज्योतिषी हूं। मैं इसके भविष्य के नामों को भी जानता हूं, अब क्या नाम है वो भी जानता हूं, पहले क्या नाम है वो भी जानता हूं। न जाना, सामान्य लोग इसको नहीं जानते। इसके बहुत से नाम हैं, बहुत से रूप हैं।
इसका अर्थ ये बहुत बड़ा महापुरुष है। नंद सामान्य बच्चा नहीं है आपका, ये जुग जुग में अवतार लेते हैं जो उन सब का ये आधार है। और ये अब आपके घर में बालक के रूप में आए हैं। इसके और भी बहुत से नाम होंगे, आपके यहाँ इसको केशव कहेंगे। बोला केशव का अर्थ क्या है? क कहते हैं ब्रह्मा को, ईश कहते हैं शंकर को, और वहती मतलब इन दोनों का जो स्वामी हो, और ये दो शंकर और ब्रह्मा जिसकी स्तुति करें वो केशव। और केशव का अर्थ है इसके घुंघरालू केश बड़े आकर्षक हैं, और इनकी केशों से रश्मियां निकलती हैं, चमक निकलती है, इसलिए इसको केशव कहते हैं। इसके बाल घुंघराले हैं। कृष्ण के बाल कैसे हैं? ऐसे ऊपर से नीचे जाके फिर ऐसे घूम के ऐसे खड़े हो जाते हैं, कर्ली हेयर्स। ऐसे जो सीधा पहले लाइन आए और ऐसे घूम के ऐसे पीछे चली जाए, तो इस शक्ल को कहते हैं, उर्दू में जो एल है या ल है वो ऐसे लिखा जाता है। उर्दू में लाम मतलब ल, एल कैसे लिखा जाता है? जैसे ये डंडा, जो दूसरा एक डंडा होता है ना, नीचे गोलाई जिसकी ऐसे होती है, गोल पकड़ना, ऐसा डंडा उल्टा ये ऐसे करके ऐसे लिखा है, उसको कहते हैं ल। और ल को उर्दू में कहते हैं लाम। और लाम जैसे हम कहते हैं ना, ए से एप्पल, वो कहते हैं लाम से लकुण। लकुण का मतलब लाठी। वो जो डंडा है ना, लाम से, लाम के सामने वो एक डंडा बना होगा जो गोलाई होता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ पता नहीं कि आपको पहले बताया था या नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विभाजन से पहले एक कविता का एक सम्मेलन चल रहा था। उस सम्मेलन में बहुत सारे मुसलमान विद्वान भी थे, आलम थे, और हिंदू भी बड़े जो विद्वान वहाँ बैठे थे। तो एक मुसलमान विद्वान ने आधी कविता कही और कहा कि इसको पूरा करो। उसने आधी कविता क्या कही? काफिर है वो जो न माने इस्लाम को। उसका मतलब इस्लाम धर्म को जो नहीं मानता है वो काफिर है। अब इस कविता को पूरा करो। तो मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने मथुरा के अंदर जो ये मंदिर है अभी जन्मभूमि के सामने जो बड़ा मंदिर बना है, ये मदन मोहन मालवीय और भाई जी हनुमान प्रसाद, इन्होंने पैसा इकट्ठा करके यहाँ रहने वाले जो झूपड़पट्टी में रहते थे उनको यहाँ से हटा के ये मंदिर बनाया है, जो आज आप देखने जाते हैं, जन्मभूमि का मंदिर। और विश्वविद्यालय हिंदू जो बनारस का मदन मोहन मालवीय उसका मुख्य जो है बनाने वाला था, वो उस कविता के सम्मेलन में बैठा था। वो कैसे इस कविता को पूरा किया है, वो कहता है, लाम, लाम समझ गए ना, लाम की मानंद केश है घनश्याम के। केश का मतलब लाम जैसे बाल है घनश्याम के। कृष्ण के बाल कैसे? लाम की मानंद केश है घनश्याम के। ये पहली लाइन। अब आपकी लाइन बोलो। जो न माने इस्लाम को, जो भगवान श्री कृष्ण के बालों को नहीं मानता है, काफिर वो है। काफिर है वो जो न माने इस्लाम को। कृष्ण के बालों को जो न मानता है वो काफिर। तो वो तो समय बहुत भाईचारे का था, तो बड़ा आनंद आया, सबने ताली बजाई कि बहुत अच्छा कविता को पूरा कर दिया है कि लाम की मानंद है केशु घनश्याम के,
जो नाम काफिर है, वो जो न माने इस्लाम को, इस भगवान केशव के केशों को जो नहीं मानता है वो वास्तव में काफिर है। तो ये भगवान के कई नाम हैं। अब कहते हैं आगे भी भविष्य में कोई भी नाम एक रास्ते में लोग जाते थे तो एक बड़ा साधु पुरुष, बहुत सरल व्यक्ति, उनके लिए पेड़ के नीचे झोपड़ी बना के कहता बैठ जाओ, पानी पिला देता, फल फूल खिला देता था। तो एक महात्मा राम जी का भक्त जा रहा था, उसने कहा सेवा तो अच्छी करते हो लेकिन सीताराम सीताराम जपा करो तो और फायदा होगा। ये बेचारा कुछ समझा नहीं और ये जपने लगा, सीताराम को समझ में नहीं आया, घसीटाराम घसीटाराम घसीटाराम, और रोज काम करे घसीटाराम घसी। दूसरा महात्मा जा रहा था वहां से, सेवा की, बोला सेवा अच्छी करता है, भगवान के नाम को उल्टा जपता है, अरे सीताराम कहा होगा, घसीटाराम क्यों बोलते हो? डांट रहा था। तब आकाशवाणी हुई, ए महात्मा, ये जो मेरा नाम ले रहा है ना मुझे बहुत पसंद है। माँ यशोदा ने जब उखल से बांधा था ना तो मैं घसीट के ले गया था, मैं ही घसीटाराम हूं। तो भगवान अपने नाम को किसी भी लीला में कैसे भी नाम ले लो, भगवान को अपना लगता है कि मेरा नाम है। और भगवान अपने नाम से बहुत प्रेम करते हैं, उनको वो नाम बहुत अच्छा लगता है। और ये तो आदि नाम है, कृष्ण तो आदि नाम है, ये तो पहला नाम है। और इसी कृष्ण के नाम के ऊपर तो बहुत कुछ लिखा है। सो अब गर्गाचार्य नाम क्या बता रहे हैं? बहुनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्य। और इन नामों से किसी भी नाम का कोई उच्चारण कर ले तो वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएगा। ये आनंद देने वाले नाम है। फिर एक श्लोक भागवत में लिखा है, दूसरे स्कंद के 3 अध्याय में, तद अशम सारम हृदयम बतेदम यद ग्रहै माणै हरि नाम ध्येयै न विकृथा अथ तदा विकारो नेत्र जलम गात्र रोहेशु हर्ष। भगवान का नाम लें और आंखों से आंसू ना आए, हृदय द्रवित न हो, आनंद की अनुभूति नहीं हो, तो हृदय पत्थर का बना हुआ, असम कहते हैं पत्थर का हृदय है, वो स्टील का हृदय है। ऐसे भगवान के मधुर नाम के उच्चारण से हृदय पिघल नहीं गया, आंखों से आंसू नहीं आए। इसी को कीर्तन की सिद्धि कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा। नयनम गलदु अश्रु, आंखों से अश्रु धाराएं बहें, रोमांच हो जाए, गला रुंध जाए, तब नाम ग्रहणे भविष्यति। भगवान आपका नाम लो तो ऐसा मेरा भाव उत्पन्न हो जाए। ये नहीं होता है तो अभी हमारा हृदय पत्थर का है, क्यों नहीं पिघला? आगे गर्गाचार्य कहते, एषव श्रियाधास्यात्। अब आप नंद बाबा इस बच्चे को, वह आप इस बच्चे को श्रेय, ये आपके सारे गोकुल के लिए बहुत ही सौभाग्य लाएगा। श्रेय का मतलब है ऐश्वर्य की वृद्धि करेगा। आधास्यद, इसका मतलब आपके यहां बड़ा मंगल होगा। गोप गोकुल नंदन, गोप आप नंद गोप हो और गोकुल नंदन, ये गोकुल वालों को आनंद देगा। एक अर्थ ये है, ये हे नंद गोप, ये बच्चा बड़ा ही कल्याणकारी, मंगलमय, शुभ है, आपके गोकुल को आनंद देने वाला है।
दूसरा इसका अर्थ चक्रवर्ती पाद करते हैं, गोप गोकुल नंदन, जितने गोप गोपियां गाय वृंदावन में है उन सब का ये बेटा बनेगा। बोला कैसे बनेगा? बोला जब ब्रह्मा जी बछड़े चुराएंगे, ग्वाल बाल चुराएंगे, तब ये श्री कृष्ण सभी ग्वाल बाल बन जाएंगे, सभी बछड़े बन जाएंगे, तो सारी गायों का बेटा बन जाएगा, सारी गोपियों का बेटा बन जाएगा और सारे गोपों का बेटा बन जाएगा। सबको सौभाग्य ये देगा, अकेला आपको नहीं, ये पूरे गोकुल को सौभाग्य देगा। कहते हैं ब्रह्मा विमोहन लीला। आपने सुनी है ना ब्रह्मा विमोहन लीला। ब्रह्मा को भगवान श्री कृष्ण मोहित करते हैं विशेष रूप से। इस लीला का के पीछे रहस्य क्या है आगे आएगा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, लोगों ने मुझे माखन चोर करके बड़ा ब्रज में प्रसिद्ध कर दिया है कि मैं चोर हूं। अब मैं एक ऐसी लीला करने जा रहा हूं, 4 वेदों का ज्ञाता, सृष्टि का कर्ता, पिता मां, और बहुत बड़ा एक 12 महाजनों में महाजन, उसको मैं चोर बना के दिखाता हूं। फिर तो मैं नहीं छोटा चोर हो जाऊंगा ना। तो ब्रह्मा जी को चोर बनाने के लिए भगवान ने योजना क्या बनाई? ब्रह्मा जी बछड़े चुरा के चले गए, ग्वाल बाल चुरा के चले गए। तो भगवान का इसके पीछे क्या और उद्देश्य था? भगवान का उद्देश्य था कि सारी माताएं कहती हैं कि नंद बाबा और यशोदा के घर में ही खेलता है, हमारे घर में कब खेलेगा। तो अब सबके घर में 1 वर्ष तक बेटा बन के खेला, तो सबको सुख दे दिया बेटा बनने का। सारी गाय कहती थी हमारा तो दूध पिया नहीं, केवल नंद बाबा के घर की गाय का पीता है। आज बछड़ा बन के सारे गायों का दूध पी लिया, सारों के मन का इच्छा पूरी कर दिया। और फिर इस वर्ष में सांडल्य ऋषि ने घोषणा कर दी कि मुहूर्त बहुत अच्छा है, जो अपने कुमारियों का 4-5 साल की बच्चियों का विवाह गोपों के साथ कर देगा, वो सब सौभाग्यवती होंगी। तो जितनी ब्रज में 4 साल की बच्चियां थी उन सब का विवाह उन गोपों से हुआ जो कृष्ण था। उस वक्त कृष्ण ही तो गोप बना हुआ था। तो सारी कन्याओं का विवाह कृष्ण से हो गया। तो ये कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की जो उन्होंने कात्यायनी के व्रत में कहा था कि हमारे को कृष्ण पति के रूप में मिले। तो ये भी, और इसलिए रास लीला में क्या बातें हो रही है? आवाज नहीं आ रहा है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम कैसे भी जपो, उठते जपो, बैठते जपो, चलते जपो, मजाक में जपो, गिरते हुए जपो अचानक, लेकिन अपना लाभ दिखाता है। जैसे आग में हाथ बड़ा डाले, बूढ़ा डाले, बच्चा डाले, सबको जला देगी। दवाई पेट में जाएगी तो असर करेगी, ऐसे नाम लेने वाले का तो कल्याण होगा ही। 4 चोर थे, वो जब चोरी करते थे तो उन्होंने आपस में एक सांकेतिक भाषा रखी थी। क्या करते थे? कोड वर्ड रखे थे। एक आगे खड़ा होता था जंगल में, किसी आदमी को देखता था आ रहा है, बोलता नारायण। संकेत क्या था? नर आ रहा है, लेकिन नाम नारायण। लोग समझते बड़ा कोई साधु है भाई, नारायण का नाम जप रहा है। अब दूसरा पास में खड़ा हुआ उसको नजदीक जाके देखता था और देखता था इसके पेट पे पैसे कुछ बांधे हुए हैं क्या। देखता था पेट में कुछ बंधे, बोला दामोदर।
मतलब पेट के ऊपर माल बंधा हुआ है। तीसरा होशियारी से कहता था वासुदेव बांस ले आओ और इसको मारो। चौथा कहता था हरिहर इसको लूट के भगा दो। ये इनकी भाषा थी और काम चोरी का करते थे। और क्या जपते थे? नारायण दामोदर वासुदेव हरिहर। अरे नाम कीर्तन करते थे, करते चोरी थे। और एक दिन चोर ऐसे आ रहे थे, चोरी के लिए तैयार थे। नारायण दामोदर वासुदेव हरिहर, बिजली ऊपर से गिरी, मरे तो वैकुंठ से विमान आए। वो यमदूत कहते हैं चोर थे, बोला कीर्तन कर रहे थे। ये तो कीर्तन कर रहे थे भाई, इनका नामुख से तो नाम निकल रहा था। तो ये भगवान का नाम अनजाने में कोई ले ले तो भी मुक्ति देने वाला है। जो बैठ के प्रेम से भक्तों के संग में ले तो कितना लाभ होगा। तो भगवान ने अपने अनेक नाम रखे हैं। और अब गर्ग आचार्य सलाह दे रहे हैं कि नंद बाबा ये बच्चा आपका कल्याण करेगा, गोकुल वासियों को आनंद देगा, अनेन सर्व दुर्गाणी, आपको सब प्रकार के मुश्किल से कष्ट से बचाएगा। यूयम आप अंजस तरिष्यते, आप मुश्किल से पार हो जाओगे, रुकावट आएगी ये सबको हटा देंगे। अब आप इसका अच्छी तरह से पालन पोषण करो, इसकी सुरक्षा का अब ध्यान आप रखो। ये बच्चा है, बड़ा होगा आपकी सुरक्षा ये करेगा। ये कह के अब ये श्लोक कह रहे हैं गर्गाचार्य, पुराणेन व्रजपते, पुराणेन व्रजपते, ये जो आपका पुत्र न पहले किसी और युग में, हे व्रजराज नंद बाबा, साधवो दस्यु पीड़िता, जब कोई साधु पुरुष थे उनको किसी लुटेरों ने तकलीफ दी, डाकू ने जब उनको कष्ट दिया, अराजक जब राजा नहीं रहा, अजराजकता फैल गई, रक्ष्यमाणा तब उसने उनकी रक्षा की थी। कौन सी बात बता रहे हैं? बोला जब इंद्र के राज से इंद्र को भगा दिया था, अराजकता फैल थी गई थी देवताओं के लोक में। देवता तो भगवान के भक्त है, साधु है, उनके ऊपर आपदा आ गई और उस समय भगवान ने असुरों को मारकर देवताओं की रक्षा की। ये श्लोक भागवत का है। इंद्रारी व्याकुलम लोकम, जब इंद्र के लोक में व्याकुलता आती है, देवराज इंद्र संकट में होते हैं, इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृद्यंती युगे युगे, युग युग में ये अवतार लेकर इंद्र की सुरक्षा का व्यवस्था करते हैं। कौन है ये? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भगवान स्वयं श्री कृष्ण है जो कई बार देवताओं की रक्षा की है। असुर जब साधुओं को संकट देते हैं तो ये अवतार लेता है। ये तो भगवत गीता में भगवान के अवतार का कारण लिखा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। हर युग में जब भक्तों के ऊपर संकट आता है तो उन भक्तों के संकट निवारण के लिए और संकट देने वाले असुरों के नाश के लिए धर्म को पुनः स्थापित करके अधर्म और अराजकता को नाश करने के लिए भगवान युग युग में अवतार लेते हैं। जिगयोर दस्युम समेधितः समेधितः, इन्होंने सब उन डाकुओं को, बदमाशों को मार के और साधुओं की या देवताओं की संरक्षण करके और उनका विस्तार से उन्नति और प्रगति कराई थी। गोपय सुसुमित, आप इसको, अब ये श्लोक है, ये एतस्संदस्मि महाभाग प्रीतम कुर्वन्ति मानवा।
अब हम सबको एक सलाह दे रहे हैं गर्गाचार्य, यह एतस्मिन महाभाग, कोई बड़ा भाग्यशाली होगा जिसका कोई बहुत बड़ा महान भाग्य होगा। प्रीतिम कुर्वन्ति मानवज, कोई मानव इंसान इस आपके बच्चे से प्रेम करेगा। ये एतस्मिन महाभागा प्रीतिम कुर्वन्ति मानवा नारयो अभिभवन्ति एतान, उसका कोई शत्रु नहीं रहेगा। न अर्यो, अरि कहते हैं शत्रु। आप कृष्ण से प्रेम करोगे तो आपका कोई शत्रु नहीं रहेगा। अभिभवन्ति एतान विष्णु पक्षान एवं असुरः, उदाहरण देते हैं जैसे देवता जो विष्णु के पक्ष में है उनका असुर कुछ नहीं बिगाड़ सके आज तक। असुर कभी भी देवताओं का बाल बांका नहीं कर सके क्योंकि विष्णु उसकी रक्षा करते हैं। ऐसे आप अगर कृष्ण से प्रीति करेंगे, प्रेम करेंगे, तो आपके शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेंगे। तो कृष्ण से प्रीति करो, ये गर्गाचार्य सलाह दे रहे हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण पहले तो पूतना को आकर्षण करके अपने पास लाए थे, ये सबको आकर्षण करते हैं, फिर सक्टासुर को लाए। ऐसे आप इससे प्रीत करो तो ये आपकी ओर खींचे आएंगे। और वो भक्ति जिसमें भगवान के लिए प्रेम जाग जाए उसको कहते हैं कृष्ण आकर्षणी। कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करती है वो भक्ति। तो ऐसी भक्ति करो। तो अब ये श्लोक तो हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। कृष्ण से प्रेम करो, शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं करेगा, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो आपके कोई जीवन में शत्रु है क्या? फिर लिखा है शास्त्र में, बाहर के शत्रु और अंदर के शत्रु। बाहर के शत्रु दिखते हैं, अंदर के शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये अंदर के शत्रु। न बाहर के शत्रु कुछ बिगाड़ सकते हैं, न अंदर के शत्रु आपको विचलित करेंगे, दुखी करेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण से प्रीति करोगे, ये गर्गाचार्य कह रहे हैं। ये कृष्ण सबका भाग महान करने वाला है। जो इससे प्रीति करेगा उसके भाग बन जाएंगे। इसलिए एक शब्द का अर्थ आज याद कर लीजिए। धन होता है उसको धनवान कहते हैं, भाग्यवान नहीं कहते हैं। विद्या होती है तो विद्यावान कहते हैं। लेकिन जिसके जीवन में भगवान का प्रेम है वो भाग्यवान है। भाग्यवान वो है जिसको भगवान प्राप्त हुआ है। भाग्यवान और धनवान एक बात नहीं है। भाग्यवान बनना है तो इस महाभाग्य कृष्ण से प्रीति करो, तो अपने जीवन में सुख शांति के साथ शत्रु से मुक्त होके आनंद में रहो। अब कहते हैं तस्मान, इसलिए नंद बाबा तस्मान नंदात्म जो अयम ते, ये नंद जो आपका बेटा है ना, नारायण समो गुण, नारायण के समान गुण है इसमें। नंद बाबा अपने घर में सालंग्राम की नारायण शिला की पूजा करते थे। और गर्गाचार्य कहते हैं भगवान वो नारायण जिसकी आप पूजा करते हो ना, उसने अपने सारे गुण आपके बेटे में डाल दिए। इसका अर्थ एक तो ये हुआ, आप जिस नारायण की, नंद बाबा के घर में सालंग्राम, लक्ष्मी नारायण सालंग्राम था, उसकी रोज पूजा करते थे। एक दिन लक्ष्मी वो नारायण सालंग्राम की पूजा कर रहे थे नंद बाबा। उसके आगे भोग लगाया रसगोले का। आंखें बंद करके कह रहा है भगवान आप भोग अर्पण करो, आरोग्य मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। कृष्ण पास में बैठा था, छोटा बच्चा।
कहता है इतना मीठा ये गुलाब जामुन खाता है, रसगुल्ला, तो फिर ये खुद तो बहुत मीठा होना चाहिए ना। वो ऐसे ही सालंगराम को उठा के मुंह में डाल दिया। नंद बाबा आंखें खोल के देखते हैं तो गुलाब जामुन रसगुल्ले तो पड़े, सालंगराम ही नहीं है। अरे अरे सुनो यशोदा, भगवान कहाँ गए? बोला हमें क्या पता, बाप बेटे बैठे पूजा कर रहे हो। अरे कृष्ण कन्हैया कहीं देखा? ठाकुर नारायण इधर पड़ा है। ऐसे करके मुंह से निकाला, जमुना में स्नान करा के बोला हे भगवान दया करना, मेरा बच्चा ना समझ है, आपको मुखड़े में डाल दिया। वो सालंगराम जो नंद बाबा पूजा करते थे, ऐसा मान्यता है, कहते हैं कि कोटा राजस्थान में आज भी वल्लभ संप्रदाय के मंदिर में पूजा जाता है। तो सालंगराम जो नारायण की आप पूजा करते हो ना नंद, उसने कृपा करके इसमें नारायण के सारे गुण डाल दिए। लेकिन फिर हमारे आचार्य कहते हैं भाई जिससे तुलना की जाए, भाई ये अगर मैं कहता हूं ये टेबल जो है ये तो सोने की टेबल जैसी है, तो इसका मतलब सोने की टेबल इससे तो अच्छी हुई ना। तो जिसकी उपमा दी गई है उससे जिसकी उपमा दी जा रही है वो तो बड़ा होगा ना। इसका मतलब कृष्ण में वो गुण है जो नारायण में भी नहीं है। नारायण असमो गुण, सम नहीं, आगे अ लगा दिया तो कहेगा नारायण में भी ऐसे गुण नहीं है जो इसमें है। ये तो महाभाव प्रेम दे सकता है, नारायण नहीं दे सकता। नारायण का माता पिता ही नहीं है, नारायण वात्सल्य प्रेम नहीं कर सकता, नारायण सखा नहीं बन सकता किसी का। वैकुंठ में 2.5 रस है, सिर्फ 2 और आधा, और कृष्ण में 12 रस हैं। इसलिए नारायण से भी गुणों में अधिक है। ये असुरों को मार के मुक्ति दे देगा, ये भक्तों को महाभाव दे देगा। और इसके पास बांसुरी है, ये तो मुरली मनोहर है, नारायण के पास मुरली तो नहीं है ना। इसके पास 4 विशेषताएं हैं जो नारायण के पास नहीं है। वेणु माधुरी इसकी, रूप माधुरी इसकी, लीला माधुरी इसकी, प्रेम माधुरी इसकी। 4 विशेष गुण है इसमें जो नारायण में नहीं है। जीव में जो गुण होते हैं वो 78% होते हैं, देवताओं में वही होते हैं लेकिन ज्यादा होते हैं। उनसे 5 गुण ज्यादा शंकर में है जो देवताओं में नहीं है, इसलिए वो महादेव है। उससे 5 गुण ज्यादा नारायण में है, इसलिए वो उन शंकर से महान है। नारायण से 4 गुण ज्यादा भगवान श्री कृष्ण में है, इसलिए वो परम पुरुष भगवान आदि पुरुष है। सो नारायण के समान है। श्रीया कीर्तया अनुभावेन, जो इसका कीर्तन करेगा, कीर्तया जो इसकी कीर्ति गाएगा, जो इसका नाम लेगा, उसके घर में श्री लक्ष्मी आएगी, उसका घर वैभवशाली हो जाएगा। अनुभावेन, जो इसके नाम का, गुणों का, लीला का कीर्तन करेगा। गोपाय स्वः समाहित, आप इसकी अब रक्षा करो। गोपाय, आप इसकी गोप नंद इसकी रक्षा करो। अब इसको आप प्रेम से पालो, इसको सबको दिखाना मत। आया का मतलब ये बहुत जैसे कोई बहुमूल्य हीरा है, उसको हर जगह नहीं ले जाया जाता है। इसको सुरक्षित रखना, इसकी सुरक्षा का ध्यान रखना, ध्यान पूर्वक समाहित, बड़े ध्यान से इसका पालन करना नंद बाबा। और प्रभुपाद जी लिखते हैं ये रास विहारी है, नारायण रास विहारी तो नहीं है, तो ये उनसे भी कुछ गुणों में अधिक है। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रमान सेव्यमानम
लाखों लक्ष्मियां इसकी सेवा करती हैं। नारायण की सेवा में लक्ष्मी है, वो भगवान की रास में तो आज तक प्रवेश नहीं कर पाई। वो तो वृंदावन में जमुना के दूसरे तरफ बेलवन में आज भी तपस्या कर रही है। तो ये तो उससे भी महान गुणों से संपन्न है। ये जो गोपाय के पीछे अय जो शब्द है, ये बहुत दुर्लभ है, किस्मत से आपके पास आया है, आपने इसको प्राप्त किया है, इससे स्नेह करो। ये मिल गया है, ये आपका सौभाग्य है। गोपों को मिला है ये भगवान। और दूसरा इसका अर्थ है छुपा के रखो इसको, इसकी रक्षा करो, ये आपका धन है। और इसी को यही बातें लिखिए। दुर्लभ से ऐसा भगवान मिलता है, आपका पुत्र हुआ है, ये कह के अब सुखदेव महाराज कहते हैं इति आत्मानं समादिश। ऐसे भगवान के बारे में आदेश देकर, शिक्षा देकर नंद बाबा को बताया ये कौन है, इसका नाम क्या है। गर्गे च स्वगृहे गते, गर्गाचार्य वहां से अपने घर के लिए रवाने हुए। नंद प्रमोदितो मैंने, नंद बाबा बड़े आनंदित हो गए कि मेरे घर में ये बहुत दुर्लभ निधि, खजाना, ऐश्वर्य और नारायण के समान गुणों वाला मेरा पुत्र के रूप में प्रकट हुआ है। आनंदित हुए। आत्मानाम पूर्णम आशीष, आत्मानाम पूर्ण आशीष है, हमारे ऊपर पूर्ण आशीष भगवान ने की है। और इसका भाव लिखा है आचार्यों ने, नंद प्रमोदितों का मतलब जब गर्ग आचार्य चला गया तो नंद बाबा ने अपने पुरोहित को बुलाया और वही नाम जो गर्ग ने कहे थे वो नाम सारे गोपों के बीच में कहा कि मेरे बच्चों के ये नाम अब मेरा अपना गुरु रख रहा है। और बहुत बड़ा घर में प्रसाद खिलाया, आनंद मंगल किया, नाचे कूदे। गर्ग के जाने के बाद इसको उत्सव करके मना दिया और यहाँ से गर्ग आचार्य नाम रख के चले गए। अब भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनका वर्णन करते हैं। कालेन ब्रजता पलेन गोकुल राम केशवो, जानोभ्याम स पाणिभ्याम रेंग माणो विजृहतो हो। अब थोड़े और 2 महीने बड़े हो गए तो घुटने और हाथों के बल रेंगने लगे। अब जैसे बच्चे घुटनों के बल चलते हैं ऐसे घुटनों के बल चलने लगे। थोड़े समय के बाद दोनों कृष्ण और राम, इसलिए कहते हैं दोनों के जन्म में केवल 7 दिन का अंतर है, इसलिए दोनों का नाम एक समय हुआ। 1 साल अगर बड़ा होता बलराम तो नाम पहले हो जाना चाहिए ना, इसलिए दोनों साथ खेल रहे हैं, इसलिए बराबर केवल 7 दिन बलराम जी बड़े हैं। और घुटने के बल जब रेंगते हैं तो उसको देखने के लिए सब लोग आते हैं। और क्या होता है, झुनझुने कैसे बजते हैं, ये अब मेरे ख्याल में आरती और कीर्तन करेंगे तो इस कथा को, कल माखन चोरी की कथा आएगी बच्चों की, और कुछ माताओं के बच्चों को कैसे पालन करती थी उसका भी वर्णन आएगा। और फिर भगवान के मिट्टी खाने की कथा आगे आएगी। और फिर भगवान के मटका फोड़ के और दामोदर होने की कथा तक हम चाहेंगे कि इतनी कथा आगे बढ़ सके। हरे कृष्णा। और आगे का श्लोक पढ़ते हैं जब तक ये भक्त क्या कर रहा है, आरती के लिए तैयारी कर रहा है। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक को देखते हुए प्रभुपाद जी ने एक बहुत बड़े ब्राह्मण, नाम था रघुपति उपाध्याय,
उनके अपने लिखे हुए श्लोक को प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है, श्रुति म परे स्मृति मित्रे भारतम अन्य भजतो भवभीता। आपको भय लगता है ना तो वेद पढ़ लो, भय से मुक्त होना है। पुराण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो। बोला आप नहीं पढ़ोगे, नहीं क्या करोगे? अहम इह नंदन, मैं यहाँ नंदम बंदे, मैं तो नंद बाबा को प्रणाम करूंगा। क्यों? यश्यालंदे, जिनके आंगन में परम ब्रह्म साक्षात भगवान जिसके आंगन में खेल रहे हैं, बस मैं इसी का पूजन करूंगा, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है शास्त्र पढ़ने की। नंद बाबा ही मेरे लिए महान है, क्योंकि अपने घर में जो पर ब्रह्म को अपने घर में बच्चा बन के लाया है, इससे ज्यादा और कौन महान हो सकता है। सो आरती का शुरुआत हो गई है, अब आरती होगी। आप खड़े होकर कीर्तन करके आनंद लीजिए। हरे कृष्णा। आपके प्रश्न जिज्ञासा है तो लिख के आइएगा, कल पूछिएगा।